बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। अहम खबर इस वक्त दिल्ली एनसीआर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आया है दिल्ली एनसीआर में, एक बार फिर जमीन दहली है, धरती दहली है। तो दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर महसूस किए गए हैं, जिससे दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं। ये झटके इतनी ज्यादा तेज थे कि लोग खासे डर गए इन झटकों को महसूस करके। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। काफी तेज ये भूकंप आया था और इसी वजह से लोग डरकर अपने घरों से बाहर भी निकल आए हैं और तमाम जो चीजें थी वो घरों के अंदर हिलती हुई हमें दिखाई दी। और एक बार फिर ये भूकंप आया है तो ऐसे में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था, कई दफा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसके बाद लोगों को हिदायत दी जाती है कि ऐसे में आपको क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। तो अब एक बार फिर ऐसा ही महसूस किया गया है दिल्ली एनसीआर के लोगों के जरिए और तेज झटके महसूस हुए हैं। और हमारे नुमाइंदा मुबश्शिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, तो दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जरा अभी कुछ देर पहले जब हमारी आपसे बात हुई थी उसी वक्त ये महसूस हुआ कि दिल्ली के झटके, दिल्ली में भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में। हालांकि इसका एपिक सेंटर कहाँ रहा है अभी थोड़ा जानकारी नहीं मिल पाई है। मौसम विभाग और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इस बात की पुष्टि करेगी आगे इसका एपिक सेंटर क्या है और कितना तेज ये झटका था। हालांकि बताया जा रहा है 4 पॉइंट समथिंग कुछ का ये झटका था, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। चंद मिनटों में वो आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त हमारी बात हुई थी उस वक्त में झटके महसूस हुए, जिससे घर पूरी तरीके से हिलता हुआ नजर आया। तो ये क्या दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए। जी बिल्कुल, भूकंप के झटके ये महसूस किए गए हैं और पिछले काफी दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, थोड़े थोड़े वक्त में ये झटके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी बना हुआ है लगातार अब दिल्ली एनसीआर के लोगों में। एपिसेंटर इसका फिलहाल अभी नहीं पता चल सका है। तो ऐसे में लोगों को भी हिदायत दी जाती है किस तरीके से आपको अहम कदम उठाने हैं जब इस तरह के झटके आप महसूस करते हैं। तो बिल्कुल, देखिए जरा सबसे अहम चीज सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी गाइडलाइंस है जिसमें ऐसे वक्त पर अगर भूकंप के झटके तेज हैं और लगातार आए तो घरों में ना रहें, घरों से बाहर निकलें और ऐसी जगह पर रुकेंगे जहां पर आप अपने आप को सेफ जो है रख सकें। आप बच्चे हो या सीनियर सिटीजन हो, उनको सबसे पहले घर से बाहर निकालना चाहिए। अभी भी इस तरीके का महसूस हो रहा है कि जैसे झटके अभी भी लग रहे हैं, हालांकि उतने ज्यादा तेजी इन झटकों में महसूस नहीं हो रही है। जरा आपको बता दूं कि अभी कुछ सेकंड पहले भी थोड़ा सा कंपन महसूस हुई है, लेकिन घबराने वाली बात अभी तक फिलहाल ऐसी नहीं है कि किसी तरीके की कोई भी जानमाल का नुकसान। हालांकि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा कितना एपिक सेंटर क्या था और कितने तीव्रता का ये भूकंप था। जी बिल्कुल। और क्या आप जहां पर मौजूद हैं, क्या लोगों में भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है इन झटकों की वजह से? बिल्कुल, देखिए गलियों में इस वक्त लोग बाहर निकल आए हैं क्योंकि पहला झटका जो लगा था वो काफी तेज लगा था। हालांकि दोबारा भी बहुत हल्का सा महसूस हुआ है, लेकिन इतने ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। लेकिन लोग जो है डर का माहौल जरूर बन गया और लोग गलियों में जरूर बाहर निकल गए। जी चलो ठीक है, शुक्रिया मुबश्शिर सारी जानकारी के लिए। तो भूकंप के झटके एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं और डर का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से घर के सामान सारे हिलने लगते हैं जब भूकंप आता है। जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं और उसी से लोगों को के अंदर एक दहशत तारी हो जाती है कि कहीं ये झटके और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। इसी वजह से वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और तमाम लोगों को हिदायत भी लगातार एडवाइजरी भी जारी की जाती रही है जब भी भूकंप के झटके आते हैं कि आपको क्या कदम उठाने हैं। आपको बता दें कि करीब 49 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले काफी तेज झटका आया और फिर उसके बाद 1-2 हल्के झटके भी महसूस किए गए हैं। एपिसेंटर फिलहाल अभी इसका पता नहीं चल सका है क्या है, लेकिन रिक्टर स्केल पर 4 पॉइंट समथिंग इसकी जो तीव्रता थी वो मापी गई है। ये अब तक समझ में आ रहा है 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। 9:04 पर ये जलजले के झटके आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की जमीन एक बार फिर दहली है भूकंप के झटकों से और लोगों के दिलों में डर तारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मद्देनजर पहले भी हमने देखा था जब इस तरह के झटके महसूस किए जाते थे, एक अलग ही दहशत और काफी दिनों तक वो दहशत बरकरार रहती थी। और अब आज जब ये झटके महसूस किए गए हैं तो खासे डरे हुए लोग एक बार फिर हमें दिखाई दिए हैं। घरों का सामान जो था वो भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये पंखा आप देख सकते हैं किस तरीके से हिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। और ऐसे ही जो भी सामान ना सिर्फ घर बल्कि ऑफिसेज में और जहां पर भी जो सामान रखा हुआ था वो इस तरीके से हिलता हुआ, और जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं
जो हम देखते हैं कि जब भूकंप के झटके आते हैं तो उन पर उसका असर होता है और खासतौर से लोगों में भी एक डर का माहौल हमें देखने को मिलता है। काफी दहशत तारी हो जाती है लोगों में और ये लोगों को हिदायत भी दी जाती है कि आपको क्या कुछ ऐसे में करना चाहिए। तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। करीब 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। पहले तेज झटका आया और फिर उसके बाद 1-2 हल्के झटके भी महसूस किए गए। तो ऐसे में एक ये आशंका रहती है कि डर सताता है लोगों को कि कहीं कोई बड़ा झटका ना आ जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, किसी की ऐसे में कोई जानी नुकसान ना हो। ये तमाम ऐसे डर हैं जो इंसान के जहन में घूमते रहते हैं जब हम भूकंप महसूस करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भूकंप एक बार फिर महसूस हुआ है दिल्ली एनसीआर में और ऐसे में लोगों में खासा डर दिखाई दे रहा है। अपने घरों से बाहर लोग आ गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं दोबारा इस तरह के झटके ना महसूस हों। इस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन के तौर पर लोग अपने घरों में रहना ठीक नहीं समझते हैं और लोगों को हिदायत भी यही दी जाती है कि ऐसे में घरों में रहना ठीक नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आप अगर किसी बड़ी बिल्डिंग में है, कहीं ऑफिस में है, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, आप सीढ़ियों से ही नीचे उतरें। तो एक बार फिर धरती दहली है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 9:04 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। 7 से 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और पहला झटका तो काफी तेज महसूस किया गया। लोगों को बहुत ज्यादा डराने वाला ये झटका था जो पहला झटका आया था और फिर उसके बाद भूकंप के झटके महसूस तो हुए लेकिन वो इतने तेज नहीं थे। तो कहीं ना कहीं क्या वजह इसके पीछे है, इसका एपिसेंटर क्या था, उस थोड़ी देर में पता जब चलेगा तब देखने को मिलेगा कि आखिर क्या वजह रही इस भूकंप के पीछे और कहां से ये भूकंप आया है, यानी कि एपिसेंटर इसका क्या रहा है। ये वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोगों में डर तारी है इस वक्त। इन झटकों के मद्देनजर लोग सहमे हुए हैं, अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। तो एक बार फिर धरती दहली है। लोग सहमे भी दिखाई दे रहे हैं। 7 से 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर तेज झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, बारिश के बीच में ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। लगातार मौसम भी दिल्ली एनसीआर में खराब चल रहा है और ऐसे में ये इन झटकों का आना लोगों को और डरा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं जिससे लोगों में काफी डर देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं। एपिसेंटर फिलहाल इसका अभी पता नहीं चला है लेकिन इसकी तीव्रता 4 के ऊपर बताई जा रही है। तो 9:04 पर यह भूकंप आया। अब से महज 10 मिनट पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काफी तेज भूकंप के झटके ये थे। इसकी तीव्रता 4 से ऊपर बताई जा रही है। तो 4.1 यानी कि 4.1 की तीव्रता इसकी बताई जा रही है और एपिसेंटर फिलहाल इसका अभी नहीं पता चल सका है। 9:04 पर ये झटके महसूस किए गए और लोग खासे डरे से हमें उस वक्त दिखाई दिए जब ये जलजला आया, जब ये भूकंप का झटका महसूस किया गया लोगों के जरिए। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल एपिसेंटर इसका नहीं पता चल सका है। मगर एक ये भी सोचने वाली बात है कि इतने वक्त से लगातार कुछ दिनों पर हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर में इस तरह के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। क्या ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत तो नहीं है?